हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट मनोज पुनीत। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार EDS 11 की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है। हालांकि हर एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ बहुत लोग ना इन्फॉर्मेशन जाके नहीं पढ़ते, यूट्यूब पे सर्च करते हैं और बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यार कौन सा सिस्टम लिया जाए EDS 11 को यूज़ करने के लिए, और क्या मेरा करंट सिस्टम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें मेरा EDS चल जाएगा 11 या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी EDS 11 नया लेने का प्लान कर रहे हैं और वो कंफ्यूजन में है इस सॉर्ट ऑफ केयर। ग्राफिक कार्ड की नीड है, कौन सा CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए और क्या क्या चीज़ों का और ध्यान रखना है सिस्टम बनवाने के लिए, कौन सा लैपटॉप लिया जाए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। स्टार्ट करते बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए गाइस, सबसे पहले ये मेरा न्यू स्टूडियो है जो मैंने जस्ट अभी सेटअप किया है गुड़गांव के अंदर। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टूडियो कैसा लगा। आने वाली सारी वीडियो जितनी भी आप चैनल पे देखेंगे वो ज़्यादातर इसी स्टूडियो में शूट हुई भी होगी, ठीक है। तो अभी मेरा शायद पहला या दूसरा वीडियो इन दिस स्टूडियो। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप जो है वो वेबसाइट पे जाएंगे EDS की, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट और EDS 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से CPUs जो है वो कंपैटिबल है EDS 11 के लिए, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 8 GB रैम होनी चाहिए। ये फुल HD के लिए इन्होंने बोला है। अगर आप 4K और 8K जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो मिनिमम 16 GB रैम तो होनी ही चाहिए। तो 16 GB रैम होनी ही चाहिए अगर आप 4K जैसी वीडियोस को एडिट करने वाले हो। फुल HD के लिए समहाउ 8 GB इज गुड इनफ, ठीक है। और डिस्क में मिनिमम स्टोरेज ये जो ऑक्यूपाइड करता है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो 6 GB का तो हार्ड डिस्क का ये स्पेस लेगा। और मैं रेकमेंड करूंगा कि यार SSDs वाला सिस्टम रहे आपका, एटलीस्ट 512 GB की SSD तो रहे ही रहे, क्योंकि अगर आप सही से एडिटिंग करना चाहते हो, स्मूथ डेटा प्रोसेस करना चाहते हो, स्मूथ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो 512 GB का मिनिमम SSD लगा के रखना। बाकी आप 1 TB और 2 TB का हाई स्पीड वाला, हाई रेट स्पीड वाला आप जो है वो नॉर्मल HSD इसमें लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है i5 जनरेशन तक के जो CPUs हैं वो कंपैटिबल है, पर इसमें जनरेशन नहीं बताइए। जितने भी न्यूअर जनरेशन है ना, जितने भी न्यू जनरेशन है वो सब कंपैटिबल है। जैसे अगर आपके पास i5 12 जनरेशन है या i5 13 जनरेशन वाले CPUs हैं तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इवन i5 11 जनरेशन तक भी बहुत डिसेंटली काम कर जाता है। बट अगर आप 11 जनरेशन में जा रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप i5 की जगह i7 जो है वो प्रोसेसर्स में जाना। i5, i7, i9 और Xeon सीरीज वाले जो प्रोसेसर्स हैं वो बहुत अच्छे से कंपैटिबल है फॉर दिस EDS 11। इसके अलावा AMD CPUs और GPUs भी आप जो है वो ले सकते हो फॉर श्योर। तो Ryzen 7 हो गया, Ryzen 9 हो गया, ये प्रोसेसर्स बहुत अच्छे हैं टू स्ट्रीमली एडिट योर वीडियोस। अब जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो सिस्टम जो है वो एक गेमिंग PC है, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा। 17 इंच का लैपटॉप है, नॉट PC, और ये प्रेडिएटर है, एसर की तरफ से आता है। और इसमें जो है वो AMD सीरीज़ के प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। तो मैं Ryzen 7 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और Radeon जो है वो RX Vegas ग्राफिक कार्ड में यूज़ कर रहा हूँ। तो EDS 11 में ना इस बार ग्राफिक कार्ड एक्सेलरेशन भी आ गया है। तो पहले जितने भी 10 सीरीज़ था या EDS 8 था उसमें ग्राफिक कार्ड की इतनी नीड नहीं पड़ती थी। इवन अभी भी ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास नहीं है और अच्छा CPU है और साथ साथ में अगर आप इंटेल CPU यूज़ करें तो इंटेल का क्विक सिंक करके फीचर आता है, तो उसके थ्रू भी जो है वो एक्सपोर्टिंग बहुत सीमलेस रहती है। तो अगर आपने क्विक सिंक डाला हुआ है तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि मेरे सिस्टम में जो वो AMD प्रोसेसर है तो क्विक सिंक वाला फीचर नहीं चलता मेरे सिस्टम में। दैट्स वाई मैंने ग्राफिक कार्ड लिया हुआ है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो ग्राफिक कार्ड एक्सेलरेशन वाला फीचर भी आ गया EDS के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, विटासीन जो एनिमेशन वाले जो हमारे क्या कहते हैं ग्राफिक वाले जो टाइटल्स हैं उन्हें प्ले करना है, रेंडर करना है, तो NVIDIA का GTX 1050 ये एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। Radeon HD 2600 इज ऑल्सो बेटर, ठीक है। तो कोई भी एक अच्छा ग्राफिक कार्ड जिसकी मेमोरी में बोलूँगा, इन्होंने वैसे 1 GB VRAM लिखा हुआ है और 8K प्रोजेक्ट के लिए 2 GB VRAM, मतलब 2 GB का ग्राफिक कार्ड, 1 GB का ग्राफिक कार्ड इन्होंने लिखा हुआ है। बट आई वुड रेकमेंड कि यार मिनिमम 4 GB तक का ले ही लेना। 4 GB से एडवांटेज क्या रहता है कि जो आपका CPU की कैलकुलेशन होती है एक्सपोर्ट में और GPU दोनों मिक्स होकर के जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं फुटेजेस को। इसकी वजह से जो एक्सपोर्टिंग का टाइम है और जो भी ओवरऑल प्रोसेस एक्सपोर्टिंग का काफ़ी सीमलेस हो जाता है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि यार मिनिमम 4 GB का ग्राफिक कार्ड लेना ही लेना। आप ऑफकोर्स NVIDIA का जो है वो 1050 ले सकते हो। इंटेल का अपना खुद का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आता है वो भी अच्छे रहते हैं। और Radeon, अगर आपने AMD प्रोसेसर्स लिए हैं तो Radeon सीरीज़ का कोई भी अच्छा 4 GB का ग्राफिक कार्ड आंख बंद करके ले सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं
EDS की, ठीक है, EDS 11 स्पेशली अगर आप यूज़ कर रहे हो। साउंड कार्ड विथ WDM ड्राइवर सपोर्ट, ये चलो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे सिस्टम्स में। विंडो 10 मिनिमम चाहिए, 64 बिट वाला वर्जन चाहिए इसको, और विंडो 11 चाहिए, ठीक है। इन दोनों में ही जाके इंस्टॉल होगा। इससे पुराना कोई प्रीवियस विंडो है आपके पास, विंडो XP चल रहा है, तो उसमें इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि विंडो 11 आपको इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ड्राइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। विंडो 11 चाहिए। ये EDS X की रिक्वायरमेंट है। अगर आप EDS 10 प्लान करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ इसकी रिक्वायरमेंट है दोनों की, बट ये है कि अगर आपके पास में जो है वो न्यूअर ग्राफिक कार्ड्स रहेंगे, न्यूअर प्रोसेसर्स रहेंगे, जैसे कि 12 जनरेशन और 13 जनरेशन प्रोसेसर्स हैं, तो उसमें आपका एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग बहुत सीमलेसली हो जाता है। प्लस अगर आप EDS को परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो उसके लिंक भी आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो EDS 11 जो है वो इंडिया के अंदर आपको 19,000 रुपये के आसपास का पड़ रहा है, और ये ऑफिशियल लिंक है। नो कमीशन इन्वॉल्व, मेरा कोई कमीशन नहीं है। आप यहाँ से जाके डाउनलोड करो, आप ऑफिशियल वेबसाइट से सिंगल पर्सन लाइसेंस, जो ऑफिशियल लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों एक्सेप्ट होते हैं इसमें। दूसरा, मेरी वेबसाइट पे चले जाना worldonhand.com। यहाँ पे आपको जो है मेरी मास्टर अलर्ट्स जो है कलर ग्रेडिंग की वो मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरा ओपन वेडिंग प्रोजेक्ट डेटा है 2.4 GB का, और रील्स के लिए 500 MB का डेटा है। इसमें कोई डोंगल रिक्वायरमेंट नहीं है, डाउनलोड कर लेना। प्लस मेरा जो है खुद का एक कोर्स चल रहा है, मास्टरिंग EDS एडवांस वीडियो एडिटिंग कोर्स। ये भी कोर्स पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, स्टार्टिंग से और प्रोफेशनल लेवल पे जो है वो EDS सीखना चाह रहे हो, तो इस कोर्स को भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो EDS को चलाने के लिए आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि सिस्टम लिया जाए, एक PC लिया जाए या फिर लैपटॉप लिया जाए, सिस्टम बनवाया जाए या लैपटॉप लिया जाए। तो देखिए, ये आपके यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली लैपटॉप प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। उस केस में आई वांट कि कुछ एक कॉम्पैक्ट डिवाइस हो जिसको मैं ईजिली कैरी कर सकूँ अपने साथ में। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जो EDS है वो मैकबुक पे नहीं चलता है। तो मैक OS में जो नए M3 और जो जितने भी M1 प्रोसेसर, M2 प्रोसेसर, M3 प्रोसेसर जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, इनमें जो है वो EDS नहीं सपोर्ट करता। अगर आपके पास मैकबुक है और मैकबुक आपका जो है वो i5 और i7 यानी इंटेल प्रोसेसर वाले मैकबुक है, तो उसमें EDS इंस्टॉल हो जाएगा, चल जाएगा प्रॉपर्ली। बट जो M3 वाले जो प्रोसेसर्स आए हैं, नए प्रोसेसर्स आए हैं, उनके अंदर EDS की कंपैटिबिलिटी अब तक नहीं आई है। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से EDS को बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उन सिस्टम में भी जो है वो EDS की कंपैटिबिलिटी ले आओ। तो होपफुली मे बी इन फ्यूचर, अभी कुछ कमिटमेंट नहीं है, पर इन फ्यूचर हो सकता है कि EDS ज़रूर नए प्रोसेसर्स, मैकबुक प्रोसेसर्स के अंदर जो है उसकी कंपैटिबिलिटी लेके आ सके। तो ये था अबाउट एक शॉर्ट वीडियो कि अगर आपको PC चाहिए तो आप PC ले लो, आप लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप ले लो। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। लिंक मैंने हर एक चीज़ के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड गाइज एंड कीप शूटिंग।